Hello students, this is Vivekanand and I welcome you all in Student Center. Today we will discuss about coordinate geometry. Coordinate geometry start करने से पहले कुछ terms जो coordinate geometry से related है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक horizontal line बनाते हैं। इस horizontal line को x axis कहा गया है। ये x और ये माइनस x या x डैश से डिनोट करते हैं हम लोग। ये 0 हुआ या ओरिजिन के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, और ये 0 के इधर -1, -2, -3, -4। इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है या इसी का दूसरा नाम एब्सिसा है। एक लाइन देखिए, ये वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा, मींस सोया हुआ होगा। एक वर्टिकल लाइन मींस खड़ा लाइन, खड़ा लाइन जो होगा वो वाई एक्सिस कहलाएगा। ये वाई और ये वाई डैश। ये देखिए 0 से ऊपर प्लस वैल्यू वाला और 0 से नीचे माइनस वैल्यू। ये वाई एक्सिस हुआ। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मिल जाता है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इस तरह से मिले और ये परपेंडिकुलर यहां हो तो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। जिस प्लेन पे बना है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंबाइंडली कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। देखते हैं, जब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाया, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x का वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस और y का भी वैल्यू माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस। अब अगर प्लस प्लस हो, जैसे 2 4 हुआ तो 2 4 हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज होगा। -3 प्लस 4 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में, -3 -2 हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 5 -2 हुआ तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आइए लोकेट करके देखते हैं और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई? 4 -2, 4 -2 देखिए, 4 ये हुआ एक्स एक्सिस और -2 नीचे। मान लेते हैं ए, तो 4 -2 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर देखिए -3 और 7, -3 और 7 ये किस क्वाड्रेंट में है? मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम -3 7 बी। किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिर है -1 -2, -1 और -2 ये हुआ सी, -1 -2 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और नेक्स्ट 3 और 6, ये 3 और ये 6 कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी ई। देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस में ये कहां तक है? -4 और वाई एक्सिस में 6 तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 और 6। बी का
बी का देखिए एक्स एक्सिस में कहां तक है 5 तक और वाई एक्सिस में कहां तक है 3 तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 3। फिर देखिए सी का, सी यहां है एक्स एक्सिस में ये 4 तक और वाई में -1 तक, 4 -1, ठीक है। आगे डी, डी में x कहां तक है -2 और 4 y -7 तक, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 -7। ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए, वो x एक्सिस में ये 2 तक है और y एक्सिस में ये -5 तक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। एक्सिस का नाम बताना है जिसमें ये दिया हुआ पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे 2 0, ये 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये तो ओरिजिन हुआ तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये देखिए 0 -5, ये x और ये ऑलवेज y होता है, इसलिए ये -5 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये x कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे लाई करेगा। ये देखिए -4 0 है तो y पे तो करेगा नहीं, -4 मींस x एक्सिस, और फिर 0 और -1 ये किस पे लाई करेगा, 0 x एक्सिस की जगह पे है, मतलब x पे तो लाई करेगा नहीं, तो ये y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स 8 to 5, b -2 2 and c 4 2 ऑन ए ग्राफ पेपर। देखिए ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पे इस तरह से प्लॉटिंग करते हैं। आप व्हाइट पेपर पे भी बना सकते हैं इस तरह से, कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई। कह रहा है 2 5, 2 और 5 ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट नाम दे देते हैं इसका A 2 5। दूसरा पॉइंट है -2 2 यहां, B -2 2। तीसरा पॉइंट है 4 और 2 ये C, ठीक है। अब बोल रहा है ग्राफ पेपर पे लोकेट कर दिए, ABC को ज्वाइन करते हैं, AB को ज्वाइन किए, BC को ज्वाइन किए और CA को ज्वाइन किए। फिर कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगर ये हो गया और परपेंडिकुलर एक हम यहां से डाल दिए तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। अब देखते हैं ये बेस कितना है। हियर BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 और यहां 4। या तो आप -2 -4 कर लीजिए या 4 -2 = 6 यूनिट। फिर देखिए ये AP मान लेते हैं, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। जब BC पे परपेंडिकुलर डाले, अब देखिए A का पॉइंट है 2, मतलब यहां से यहां का पॉइंट है 2 और यहां से यहां है 5, ये यहां से यहां 5 और ये जो डिस्टेंस है यहां देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 2 से क्रॉस किया है, मींस ये वाला जो हाइट है यहां देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, मींस ये हाइट 2 और ये वाला पूरा हाइट 5।
मान लेते हैं ये Q। Therefore AP is equals to AQ minus PQ। और PQ क्या है? PQ 2 है, AQ 5 है, minus 2 is equals to 3 यूनिट। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to half into base into height। बेस कितना है? BC है, BC means 6, half into 6 यूनिट into 3 यूनिट। 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट बचा। इसलिए ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया क्या होगा? 9 स्क्वायर यूनिट होगा। क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना सा ही पार्ट है, बाकी आप क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस से बना सकते हैं। एनसीईआरटी में मात्र 2 क्वेश्चन दिया है। आप कोई भी सपोर्ट बुक जैसे RS अग्रवाल हो गया, S चांद हो गया, ये सबसे आप बना के, RD शर्मा हो गया, ये सबसे आप बनाइए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अगले दिन हम लोग किसी दूसरे चैप्टर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।